Welcome, students. Today we'll do the last topic of chapter 1 of geography, soil as a resource. Okay, we have started in this chapter about various types of resources. Now we'll look upon soil as a resource. Okay, soil we all know is of utmost importance. ठीक है, it is the medium of all plant growth और it supports living organisms. ठीक है, तो ये अपने आप में ही soil क्या है, एक living system है और इसको थोड़े सेंटीमीटर भी बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं बेटा जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, क्लाइमेट, वेजिटेशन, उसके लेयर्स किस टाइप के हैं, बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, और अगर हम नेचर की बात करें, वी ऑल नो टेम्परेचर, कितनी बारिश होती है, विंड, ग्लेशियर की एक्टिविटीज़, क्या क्या हिस्टोरिकली वहाँ पे हुआ है, हर चीज़ बहुत मैटर करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ओके, और कुछ कुछ केमिकल ऑर्गेनिक चेंजेस होते रहते हैं जो सॉइल में ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं. ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसमें किसी भी टाइप की लाइफ हो. ओके, तो ये चीज़ें सॉइल पे बहुत ही इम्पैक्ट डालती हैं. अब हम फिगर 1.5 में आप 4 लेयर्स देख सकते हैं. ये सॉइल की प्रोफाइल है. टॉप सॉइल जो हम एवरीडे देखते हैं, ठीक है, दैट इज़ नोन एज अपर सॉइल लेयर. नेक्स्ट इज सब सॉइल, दैट मीन्स ये थोड़ा सा सिल्ट प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा गीली मिट्टी होती है बेटा. जब आप अगर आपने कभी प्लांट किया हो कोई प्लांट, तो उसमें आप देख सकते हैं. ठीक है, थोड़ी सी गीली मिट्टी होती है, दैट इज़ द सेकेंड लेवल. उसके थर्ड लेवल जब हम आते हैं तो वहाँ पे दैट इज़ मोर ऑफ रॉक. ओके, विच इज़ नोन एज सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल. और फोर्थ टाइप का जो सबसे लास्ट लेयर होता है, दैट इज़ नोन एज अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक. Parent bedrock means this is not affected by any sort of water or wind. ठीक है, so that is mostly you can see rocks are there. And soil को हम क्लासीफाई करते हैं वेरियस टाइप्स में, और कौन सी चीज़ें हमें डिसाइड करवाती हैं कि कौन सा सॉइल किस टाइप का है, वो है कलर, थिकनेस, टेक्सचरेज और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिनसे हम क्लासीफाई करते हैं सॉइल को. ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट इंडिया. बहुत सारी वैरायटी है इंडिया में, और लैंड फॉर्म्स कैसे फॉर्म हुए, हिमालयाज, कहीं पे वेस्टर्न घाट्स में अलग फॉर्मेशन के फैक्टर्स थे, उसी हिसाब से देर आर ऑल्सो वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री. ओके, तो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल विल स्टडी अबाउट इज अलूवियल सॉइल. सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है. वाई इम्पॉर्टेंट, यू ऑल नो, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. यस, क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी होती है तो वो अलूवियल सॉइल में होती है. और सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी क्यों है, बिकॉज, ठीक है, क्वेश्चन में भी आज दैट वाई इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल, बिकॉज ये जो सॉइल बना है बेटा, इट हैज़ बिन मेड अप बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ठीक है, इस वजह से इतनी अच्छे अच्छे रिवर्स के साथ जो भी पार्टिकल्स बह के आते हैं, उनसे ये सॉइल बना हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल है. और ये एरिया कौन सा है, नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया. आपको पता है पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सब पार्ट्स में सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ ये तीनों रिवर्स के साथ जो मटेरियल आता है उससे अलूवियल सॉइल बनता है. ठीक है, और थोड़ा सा पार्ट एक्सटेंड करता है अलूवियल सॉइल का राजस्थान, गुजरात में भी. ठीक है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी अलूवियल सॉइल मिलेगा हमें, स्पेशली डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स. ओके, नाउ अलूवियल सॉइल में बेटा सैंड भी होता है, सिल्ट भी होता है और क्ले भी होता है. ठीक है, तीनों चीज़ें होती हैं जिससे वो सॉइल को न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. जैसे जैसे हम रिवर वैलीज के इनलैंड जाते हैं, इनलैंड मीन्स मोर टूवर्ड्स द लैंड एंड अवे फ्रॉम रिवर, तो सॉइल पार्टिकल्स थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं. ठीक है, और जैसे जैसे ही रिवर वैलीज से हम ऊंचाई पे जाते हैं, दैट मीन्स स्लोप ब्रेक होता है, दूर जाते हैं हम, तो उन एरियाज पे सॉइल बहुत ही कोर्स हो जाता है. कोर्स होता है हार्ड. ठीक है, सॉफ्ट नहीं, हार्ड, उस चीज़ को हम कोर्स कहेंगे. ओके, और ऐसे सॉइल्स जो कैसे, जो कोर्स सॉइल है वो हमें कहाँ मिलेगा,
पीडमेंट प्लेन्स में। पीडमेंट प्लेन्स क्या होता है, मान लीजिए ये माउंटेन है, ओके, तो वी नो दिस इज पीक, बट दिस एरिया जहाँ पे स्लोप ब्रेक हो गया इसको हम पीडमेंट जोन कहेंगे, ओके, जहाँ पे थोड़ा प्लेन है और स्लोप ब्रेक हो गया है, दैट इज नोन एज पीडमेंट प्लेन्स। और इस एरिया पे हमें ये कोर्स जो वो है सॉइल वो मिलता है, ठीक है। दुआर, चोस और तेराई ये क्या है, ये पीडमेंट एरियाज हैं डिफरेंट माउंटेन्स के, ठीक है। और बेटा अगर हम बात करें कि ये तो हमने साइज के हिसाब से और टेक्सचर के हिसाब से बोला, एज के हिसाब से भी सॉइल को क्लासिफाई किया गया है इनटू भंगर एंड खादर, ठीक है। जो ओल्ड अलुवियल है वो भंगर है और जो न्यू अलुवियल है वो खादर है। इसमें से अगर हम बात करें तो ज़्यादा फर्टाइल कौन सा है, खादर ज़्यादा फर्टाइल है बंगर से, क्योंकि खादर के अंदर ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स हैं, ओके। अलुवियल सॉइल वैसे टोटली सारे फर्टाइल होते हैं, पर अगर हम खादर और भंगर में बात करेंगे बेटा तो खादर इज़ मोर फर्टाइल दैन भंगर, ओके। क्योंकि और इनमें ये जो सारी चीज़ें हम कह सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्रीकल्चर, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये सब अच्छे क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनसे कौन कौन सी क्रॉप्स को सपोर्ट मिलता है, शुगर केन, पैडी, वीट, अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स, ठीक है। हाई फर्टिलिटी तो है ही, और हमें हमेशा से पता है जहाँ ज़्यादा रिवर्स होते हैं उनके आसपास पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। रिवर्स से क्या होता है, रिवर्स से लैंड फर्टाइल होता है, लैंड फर्टाइल होता है तो बेटर सब्सिस्टेंस होता है लोगों के लिए। ऑलराइट, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, ऑलराइट। सो ये बता रखा है। और जहाँ पे सॉइल ड्राई है वहाँ पे एल्कलाइन ज़्यादा है, बट उसको हम थोड़े अच्छे ट्रीटमेंट से और बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज से उसको भी हम ड्रायर एरियाज की सॉइल्स को बेटर कर सकते हैं, ओके। नाउ वी कम टू द सेकंड इम्पॉर्टेंट सॉइल विच इज़ नोन एज ब्लैक सॉइल, कलर इन ब्लैक, एंड इसका एक और नाम है रेगर सॉइल, ठीक है। क्या नाम है, रेगर सॉइल। ये सबसे ज़्यादा आइडियल होता है फॉर ग्रोइंग कॉटन, और इसका एक और नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल के कितने नाम हो गए, 3 नेम्स हो गए, ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल एंड कॉटन सॉइल, रिमेंबर दिस, ओके। नाउ ये सॉइल ज़्यादातर कहाँ हमें मिलेगा, डेक्कन रीजन में, ओके, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में। और ये हिस्टोरिकली बना कैसे है बेटा, लावा फ्लोज से बना है, ठीक है। फर्टिलिटी इसलिए थोड़ी कम है, ओके, एंड इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। नाउ ये डेक्कन जो एरिया है जिसको डेक्कन ट्रैप भी बोला जाता है, ये कहाँ कहाँ आता है, इट कवर्स द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, और धीरे धीरे नीचे साउथ ईस्ट एरियाज में गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज तक जाता है हमारा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल बेटा काफ़ी क्लेई होता है, ठीक है। क्लेई मतलब अगेन थोड़ा ईजिली फ्लो वाला होता है, ठीक है। और मॉइस्चर ये अच्छा होल्ड करती हैं, रिच होते हैं सॉइल न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये फर्टाइल होता है उतना ही जितना अलूवियल सॉइल है, नो, ठीक है। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और उस वजह से ये अलूवियल से कम फर्टाइल हैं। और क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट थोड़ा कम होता है, दैट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं होता है फॉर more crops, okay. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless chilled immediately after the first shower, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, जब पानी आता है ना बेटा तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी और वेट हो जाता है, जो हमने कहा था क्लेई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्लेई हो जाता है, क्ले जैसा हो जाता है, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा टिलिंग की ज़रूरत होती है, तभी ये फिर रेडी टू सो होता है, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। ये कौन से टाइप का सॉइल है, थर्ड टाइप का सॉइल है बेटा। ये बना होता है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स वाले एरिया में, जहाँ पे
लो रेनफॉल होती है जो कि आपको मिलेगा इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, स्टेट्स आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, और कुछ पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन अलॉन्ग द पीडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। अगर ठीक है दोबारा ये पीडमेंट जोन आया है, वेस्टर्न घाट का पीडमेंट जोन मीन्स जहाँ स्लोप ब्रेक हो रही है, ओके। एंड व्हाट इज द कलर, रेड एंड येलो सॉइल का कलर है रेडिश। व्हाई रेडिश? बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ओके। जब हाइड्रेटेड हो जाता है, सूख जाता है, तो ज़्यादा येलोइश अपीयर होता है, अदरवाइज इट इज़ रेडिश, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा हम क्रॉप्स वगैरह ग्रो नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ये फर्टाइल नहीं है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स, ऑलराइट। और लो रेनफॉल है तो हमें पता चल रहा है इट इज़ नॉट fertile, all right. Now the fourth type of soil is laterite soil. Laterite soil ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हमको मिलता है, जहाँ कभी वेट होता है कभी ड्राई होता है सीजन। द सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। लीचिंग क्या प्रोसेस होता है बेटा? जब ज़्यादा रेनफॉल होती है, दैट मीन्स मोर देन अ लिमिट, एक्सेसिव इरिगेशन हो जाए या रेनफॉल हो जाए तो लीचिंग हो जाती है सॉइल की। दैट मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स, वो ऊपर वाले लेयर पे ना रहकर नीचे वाले लेयर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, वो बेडरॉक की तरफ पहुंच जाते हैं, तो वो सॉइल फिर यूजलेस हो जाता है। समझ आया किस लिए? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे टॉप लेयर में, वो ज़्यादा पानी की वजह से, ओवर इरिगेशन या एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से फ्लो होके वो पेरेंट बेडरॉक तक आ गए, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इंटेंस लीचिंग होती है एंड थोड़ा सा प्लांट न्यूट्रिएंट्स में डिफिशिएंट होते हैं, दैट मीन्स फर्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलते हैं हमें? महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ पे, ठीक है। डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट में जहाँ पर अगर ये सॉइल होता है तो ह्यूमस तो होता है, बट जहाँ पे स्पार्स वेजिटेशन है, मतलब कम वेजिटेशन है, वहाँ सेमी एरिड एनवायरनमेंट होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा अपने आप से ग्रोव्स और ये आप कह रहे हो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, पर फर्टिलिटी ज़्यादा नहीं है, ओके, क्योंकि वो तो एक्सेसिव रेनफॉल हो रही है इस वजह से ट्रीज हैं, बट नॉट आइडियल फॉर दिस एग्रीकल्चर। जनरली ह्यूमस पुअर, वो ह्यूमस रिच जहाँ पे है वहाँ पे भी इट इज़ नॉट आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप, ठीक है। इरोजन भी जल्दी हो जाती है क्योंकि अगर एक्सेसिव पानी आएगा तो फिर हमने देखा है ना कि कैसे सॉइल इरोजन हो जाता है, ओके। पर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में बहुत अपग्रेडेड अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स ली गई हैं और वहाँ पे उसको यूज़फुल बनाया गया है। और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ग्रो होती हैं इस सॉइल में? टी एंड कॉफ़ी, ओके। कब यूज़फुल बनाए? आफ्टर प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में रेड लेटराइट सॉइल पे, ठीक है, रेड से कंफ्यूज नहीं होना, लेटराइट सॉइल पे क्या सुटेबल क्रॉप ग्रो की जाती है? कैशू नट्स, ओके। नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ सॉइल इज एरिड सॉइल। एरिड क्या होता है? एरिड का मतलब ही होता है बेटा ड्राई, ओके। तो ये जो ड्राई सॉइल है, रेड से ब्राउन कलर के होते हैं, ये सैंडी होते हैं, सलाइन होते हैं नेचर में, और सॉल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। सॉइल में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हाई होता है और इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। नाम ही एरिड सॉइल है ना, तो इसमें ह्यूमस भी नहीं होता, मॉइस्चर भी नहीं होता, और ज़्यादातर हमें सॉइल में कंकड़ मिलता है। दैट मीन्स कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा है और फॉस्फोरस कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दैट इज़ वाई ज़्यादा ये भी यूज़फुल नहीं है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ओके। ये क्या कह रहे हैं? कंकर लेयर फॉर्मेशंस इन बॉटम होराइजन्स रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। दैट मीन्स क्योंकि बेटा जो टॉप लेयर है वहाँ कंकर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि पानी अच्छे से रूट्स तक नहीं पहुँचता है, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ कंकर्स इज देयर इन द सॉइल, तो वो पानी रूट्स तक नहीं पहुँच पाता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव कंकर्स। बट
प्रॉपर इरिगेशन और कुछ टेक्निक्स को अडॉप्ट करने के बाद इस सॉइल को कल्टिवेबल बनाया गया है, स्पेशली इन वेस्टर्न राजस्थान. ऑलराइट, एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज फॉरेस्ट सॉइल्स. These soils कहाँ पे मिलते हैं? फॉरेस्ट सॉइल्स, फॉरेस्ट एरियाज विच इज़ माउंटेनियस एरियाज. ओके, जहाँ अच्छी खासी रेन होती है और यहाँ पे माउंटेन एनवायरनमेंट होता है, लोमी और सिल्टी होती है. ठीक है, और जहाँ पे अपर स्लोप्स पे क्या होते हैं, ये थोड़ा सा कोर्स होता है, जो दाना होता है इसका सॉइल का वो थोड़ा कोर्स हो जाता है. वैली के बिल्कुल पास सिल्टी और ऊपर की तरफ जाते जाते, ऊपर मतलब रिवर से दूर होते होते थोड़ा कोर्स हो जाता है जो इसका ग्रेन है वो. हिमालयाज में बोला हुआ है दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डिन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो इसके फर्टाइल न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिन्यूड हो जाते हैं, वो हट जाते हैं और यहाँ पे लो ह्यूमस कंटेंट हो जाता है क्योंकि ह्यूमस वॉश अवे हो गया. कहाँ पे? स्नो एरियाज में बता रखा है ये. ठीक है, वहाँ मिल ही नहीं पाता, उसको ज़्यादा ह्यूमस मिल ही नहीं पाता. बस जहाँ पे अलूवियल एरियाज हैं वहाँ पे फर्टाइल होते हैं ये सॉइल. ठीक है, कहाँ पे? जहाँ रिवर के आसपास हैं वहाँ, क्योंकि ये फॉरेस्ट सॉइल्स की जगह थोड़े से अलूवियल सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा व्हेन इफ़ यू हैव विजिटेड फ्रॉम योर प्लेस टू डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन विच इज equally important I would say because it will tell you more about प्रॉब्लम्स वी नो बट इट विल टेल यू अबाउट हाउ टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स. ऐसा नहीं है कि जहाँ एरिड सॉइल है या जहाँ लेटराइट और ये दूसरे सॉइल्स हैं वहाँ पे कोई कुछ उगाता ही नहीं है, कोई एग्रीकल्चर होता ही नहीं है. होता है, हम ये देखेंगे कि वहाँ कैसे वो अपने सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, अब ये कह रहे हैं व्हाट इज सॉइल इरोजन, वो आपको पता चल रहा है. ओके, सॉइल कवर का डिन्यूड होना, डिन्यूड मतलब हट जाना, एंड उसके बाद जो वॉश अवे हो जाता है पूरा जो लेयर, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. वॉश अवे सिर्फ पानी से ही नहीं होगा बेटा, एक्सेसिव विंड से भी वॉश अवे हो जाता है. ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर एरियाज़ में सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन ये एक साथ होते हैं. ठीक है, तो बैलेंस बनता रहता है, ऐसा ही नहीं है कि एक जगह इरोजन ही होता जा रहा है या फॉर्मेशन ही होता जा रहा है, नहीं. ठीक है, पर ये बैलेंस, कौन सा बैलेंस? सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन का बैलेंस डिस्टर्ब होता है इन पॉइंट्स की वजह से. ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टर्बिंग बैलेंस ऑफ सॉइल, तो आप बताएंगे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्सेट्रा. पहले भी हमने पढ़ा है लैंड डिग्रेडेशन में भी. ठीक है, ओवरग्रेजिंग हमें पता है कि एक ही एरिया पे वो रिन्यू नहीं हो पाए, उससे पहले ही ग्रेज हो जाए तो फिर फर्टिलिटी लूज हो जाती है. ठीक है, ये सारे जो 4 फैक्टर्स हैं ये बेटा ह्यूमन मेड हैं. ठीक है, माइनिंग और ये डिफॉरेस्टेशन, ये सारे. और नेचुरल फोर्सेस कौन सी हैं? विंड, ग्लेशियर, वाटर, इनसे भी सॉइल इरोजन होता है. ठीक है, और ये बता रहे हैं जब रनिंग वाटर क्लेई सॉइल में जाता है, ठीक है, एक्सेसिव अगर रेनफॉल हो रही है तो बहुत डीप चैनल्स बना लेता है इन द फॉर्म ऑफ गलीज. ठीक है, गलीज मीन्स यू कैन सी कि जैसे एक रास्ता बना लेता है पानी अपने आप. ठीक है, धीरे 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 उसको हम बोलेंगे गलीज फॉर्म हो जाती हैं. और वो एरिया अगर रेनफॉल नहीं भी हो रही पर वो एरिया अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो जाता है, वहाँ कोई कल्टीवेशन नहीं हो सकता, उस एरिया को हम बोलेंगे बैडलैंड. ठीक है, चंबल बेसिन में, चंबल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के पास हम चंबल बेसिन है, उस नदी के एरिया को चंबल बेसिन है. ठीक है, वहाँ जो बैडलैंड है उसको हम रिवाइंस बोलते हैं. ओके, कहाँ पे? चंबल बेसिन में उसको हम रिवाइंस बोलते हैं. ठीक है, कभी कभार क्या होता है जब पानी माउंटेन से जा रहा है तो इट फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप.
मतलब पूरी शीट की तरह पूरे माउंटेन के स्लोप से वो जाता है, और इस वजह से क्या होता है, सॉइल का जो पूरा लेयर है वो वॉश अवे हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, जब पूरा एज अ शीट इरोजन हो, मतलब पूरा जो लेयर है वही अगर हट गया इरोजन से, उसको हम बोलते हैं शीट इरोजन। ओके, तो बहुत सारे टर्म्स हैं यहाँ, गलीज, बैडलैंड, रेवाइंस, शीट इरोजन। ओके, और जब विंड्स, बहुत तेज़ हवाएं फ्लो होती हैं, वो भी सॉइल को इरोड कर देती हैं, उसको हम बोलते हैं विंड इरोजन। ओके, सॉइल इरोजन और किस फैक्टर्स की वजह से होता है, देखिए ये कह रहे हैं डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अगर हम प्लो करते हैं गलत तरीके से, ठीक है, उससे भी सॉइल इरोजन को बढ़ावा मिलता है। ओके, वाई? बिकॉज उससे क्या होता है, अगेन स्लोप पे पानी एकदम से फ्लो होता है और सॉइल इरोजन हो जाता है। ठीक है, माउंटेन एरियाज पे अगर हमने प्लोइंग ठीक से नहीं करी तो उस वजह से बेटा क्विकली सॉइल इरोजन होगा। इसलिए आपने देखा होगा टेरेस फार्मिंग करते हैं, स्टेप्स जैसा बना देते हैं, है ना, उससे क्या होता है, पानी का फ्लो रिड्यूस हो जाता है। ओके, सो नाउ यू नो प्रॉपरली कि सॉइल इरोजन क्या होता है, विंड इरोजन क्या होता है, शीट इरोजन क्या होता है, ठीक है, बैडलैंड क्या होता है। आई होप यू नो नाउ। नाउ in this particular paragraph, the entire paragraph is about solutions to these problems. Okay, plowing along the contour lines can decelerate the flow of water down the slopes. मतलब अगर हम किनारे पर प्लोइंग कर देंगे तो उससे क्या होगा, पानी का फ्लो कम हो जाएगा, स्लोप में एकदम से पानी नहीं गिरेगा, ठीक है, कट जाएगा, पानी का बहाव को हम काट देते हैं अगर हम किनारे पे कुछ ट्रीज या प्लांट्स लगा देते हैं तो, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंटूर प्लोइंग। ओके, एक और बता रखा है, स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस, ठीक है, जो मैंने बताया था, आपने देखा भी होगा हिली एरियाज में, ठीक है, स्टेयर्स की तरह, स्टेप्स की तरह उस पूरे एंटायर हिल को कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं टेरेस कल्टीवेशन। इससे क्या होता है, अगेन वाटर फ्लो रिड्यूस हो जाता है और फिर इरोजन कम होता है, और स्पेशली वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज़ में बहुत ही अच्छा टेरेस फार्मिंग सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है। अब अगर हम अदर दिन हिमालयाज़, अदर दिन माउंटेन एरियाज़ की बात करें तो लार्ज फील्ड्स को हम स्ट्रिप्स की तरह डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, उस पूरे फील्ड में स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास लगा देते हैं क्रॉप्स के बीच में, ठीक है, ग्रास, ग्रोव्स भी हो सकता है, झाड़ियाँ, ठीक है। उससे क्या होता है बेटा, अगेन जब ज़्यादा तेज़ विंड ब्लो होगी तो फिर वो डायरेक्टली क्रॉप को हिट नहीं करेगी, ठीक है ना। अगर हम ग्रास लगा देंगे तो क्रॉप्स के आने तक वो विंड उस ग्रास को हिट करेगी, जिसकी वजह से विंड की फोर्स ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, और उस वजह से नुकसान कम होगा, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। अनदर वे क्या है बचाने का, कि हम ट्रीज़ को लाइन में प्लांट कर देते हैं, वो एक तरह का शेल्टर का काम करती हैं फील्ड्स को बचाने के लिए, क्रॉप्स को बचाने के लिए, ठीक है, और ऐसी रोज ऑफ ट्रीज को कहा जाता है शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। ये सारे वेज क्या हैं, दीज आर वेज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ओके, नाउ इन शेल्टर बेल्ट्स की वजह से सिग्निफिकेंटली हेल्प मिली है टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स, ठीक है, जहाँ डेजर्ट एरियाज हैं, एरिड सॉइल्स हैं, वहाँ पे ऐसा किया गया है, ट्रीज़ को लाइन में लगाया गया है, और इस वजह से वो सैंड इरोड नहीं हुआ है, वो सॉइल इरोड नहीं हुआ है, ठीक है, ऑल्सो इन वेस्टर्न इंडिया। ऑलराइट, सो वी स्टडी अबाउट वेज ऑल्सो, कि कैसे हम बचा सकते हैं soil erosion ko, because we all know now that soil is very very important for all organisms. All right, I hope you have understood this chapter. Stay safe and keep studying sincerely.